एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि शनिदेव कह रहे हैं, मैं तुम्हें लगने वाला हूँ। अगले दिन फिर वही सपना आया। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, लग जाइए। तब शनिदेव बोले, 7.5 वर्षों के लिए लगूंगा, लेकिन इतना सहन नहीं कर पाओगे। तो ब्राह्मण बोला कि मुझे इतना सहन नहीं होगा। तो फिर शनिदेव बोलते हैं, तो फिर 5 साल के लिए। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ये भी बहुत ज्यादा है। शनिदेव बोले, अच्छा, 2.5 साल के लिए। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। आखिरकार शनिदेव बोले, 1.25 प्रहर, लगभग 3 घंटे तो सहना ही होगा। ब्राह्मण को यह स्वीकार करना पड़ा। सुबह ब्राह्मण ने पत्नी को बताया, आज 1.25 प्रहर के लिए शनि की दशा लगेगी। मुझसे सोने के 2 रुपए दे दो, मैं जंगल जाकर पूजा पाठ करूंगा। 1.25 प्रहर बाद वापस आ जाऊंगा। पत्नी को घर पर रहने और बच्चों का ध्यान रखने की हिदायत देकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहां उसने पूजा अर्चना शुरू कर दी। जब तक 1 प्रहर बीत गया था तो ब्राह्मण ने सोचा, अब तो सिर्फ 4था प्रहर ही बचा हुआ है, तो यह तो घर जाते जाते ही कट जाएगा। यह सोचकर वो वहां से निकल पड़ा। लेकिन शनिदेव की दृष्टि से बचना आसान नहीं था। रास्ते में उन्होंने मदिरा, तरबूज जैसा फल के पौधे लगा दिए थे। तो ब्राह्मण ने सोचा, बच्चों के लिए मदिरा ले जाता हूँ, यानी कि तरबूज। उसने इधर उधर देखा, फिर कोई को ना पाकर वो मदिरे तोड़ा और 1 सोने का रुपए वहां रख दिया। तभी रास्ते में राजा के सैनिक ने उसे रोका और पूछा, थैले में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, बच्चों के लिए मदिरा ले जा रहा हूँ। सैनिकों ने कहा, थैला खोलकर दिखाओ। ब्राह्मण ने थैला खोला तो देखा, मदिरे की जगह राजा के बेटों के कटे हुए सर पड़े थे। सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा क्रोधित होकर बोला, इसने मेरी मेरे बच्चों को मारकर सिर थैले में भर लिया है, इसे तुरंत फांसी दो। जब ब्राह्मण को फांसी के लिए तैयार करवाया जा रहा था तो उसने कहा, राजा, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं पूजा करना चाहता हूँ। राजा ने उसे इच्छा पूरे करने के लिए अनुमति दे दी। ब्राह्मण पूजा करने लगा। जैसे जैसे 1.25 प्रहर का समय पूरा हुआ, शनिदेव की दशा समाप्त होते ही चमत्कार हुआ। राजा के दोनों पुत्र शिकार खेलकर महल लौट आए। राजा अवाक रह गया और ब्राह्मण से पूछा, यह क्या चमत्कार है? ब्राह्मण ने कहा, राजा, यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि शनिदेव की दशा थी। जैसे ही शनिदेव की दशा हटी, मदिरे ने फिर से मदिरा बन गया और अपने पुत्र जीवित लौट आए। राजा ने पूछा, शनि की दशा से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, राजाओं को काली हाथी का दान करना चाहिए, सेठों को काले घोड़ों का दान करना चाहिए, साधारण लोगों को काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाना चाहिए, पीपल के पेड़ में जल अर्पण करना चाहिए और शनि देव की कथा सुननी चाहिए। राजा ने एक ब्राह्मण को सम्मान सहित छोड़ दिया। जब ब्राह्मण घर पहुंचा तो पत्नी ने थैला खोलकर देखा। मदिरे की जगह थैले में सोने चांदी के सिक्के थे। पत्नी ने पूछा, इतना धन कहाँ से आया? ब्राह्मण ने सारा किस्सा सुनाया और कहा, शनि की दशा कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, लेकिन सच्ची भक्ति और धैर्य से उसे कम किया जा